झड़प के बाद भारत चीन के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। झड़प के बाद कमांडर्स के बीच हुई अहम फ्लैग मीटिंग। फ्लैग मीटिंग में शांति बहाली पर चर्चा की गई। फ्लैग मीटिंग के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे। इस वक्त देश की नजर भारत चीन झड़प पर है और ऐसे में हर मूवमेंट के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल झड़प के बाद भारत चीन के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। ये बैठक कमांडर्स में की गई। इस दौरान शांति बहाली पर चर्चा का असर ये रहा कि दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए। बताते हैं तवांग झड़प पर सेना ने क्या बयान जारी किया। एलएसी के पास अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में कुछ हिस्सों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है और दोनों तरफ से अपनी अपनी सीमा में पेट्रोलिंग होती रहती है। ये सिलसिला 2006 से जारी है। 9 दिसंबर 2022 को चीनी सेना एलएसी के पास तवांग सेक्टर पहुंची, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने मजबूती से रोक दिया और इसके बाद दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। झड़प के बाद दोनों तरफ के सैनिक पीछे हट गए और झड़प के बाद दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए फ्लैग मीटिंग भी हुई। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। यानी चालबाज चीन को भारतीय शूरवीरों की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और तवांग में चीन को हराने वाला हथियार TV9 पर। चीन की सेना को जिन हथियारों से पीटा वो TV9 पर। एलएसी पर भारतीय सेना इन हथियारों से लैस रहती है। इन हथियारों से चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देती है सेना। ये वही हथियार है जिससे भारतीय सेना ने तवांग में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। ड्रैगन सेना के होश इन्हीं घातक हथियारों से ठिकाने लगाए गए। TV9 भारतवर्ष पर आप उन्हीं हथियारों को देख रहे हैं। एलएसी पर भारतीय सेना इन हथियारों से लैस रहती है और इस बार जब चालबाज चीन ने तवांग में साजिश को अंजाम देने की कोशिश की तो इन्हीं हथियारों से सबक सिखाया गया। बता दें, भारत और चीनी सैनिकों के बीच तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को झड़प हुई, जिसके बाद हिंदुस्तानी शूरवीरों ने जिनपिंग की सेना को पीछे धकेल दिया। भारतीय सैनिकों ने इन्हीं हथियारों से चीनी PLA सैनिकों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन इस बार जमकर हाथापाई हुई और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। आखिरकार कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई, जिसके बाद हालात काबू में आए। यानी PLA की ओर से रची गई साजिश को भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। चीन ने 2006 के तवांग गश्त समझौते का उल्लंघन किया है। चीन ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की ताजा वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में एलएसी पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। ऐसे में चीन 1962 से पूर्व वाली स्थिति का अक्सर उल्लंघन करता है। ताजा झड़प तवांग के घने जंगल वाले इलाके में हुई, जहां चीन अपनी सप्लाई लाइन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर चुका है। बताया जा रहा है कि बर्फबारी शुरू होने की वजह से यहाँ से कुछ भारतीय जवान पीछे हट गए थे। सूत्र बता रहे हैं कि इससे चीन को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई और चीन ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चीन के आक्रामक होने के पीछे भी कई अहम वजह हैं। घटना औली में हुए इंडिया-US युद्धाभ्यास के बाद की है। चीन ने इसे 1993 और 1996 की सीमा समझौते का उल्लंघन बताया था और झड़प की घटना शुक्रवार को सुबह 3 बजे तवांग के यांगात्से चोटी पर हुई, जो विवादित रहा है। यहाँ चीन और भारत के जवान दोनों तरफ तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पिछले कुछ साल से लद्दाख की जगह अरुणाचल प्रदेश के अपरिभाषित क्षेत्रों में सेना की गश्त बढ़ा दी है और खबर ये भी है कि चीन ने 2006 के तवांग गश्त समझौते का उल्लंघन किया है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।